Hi, can you guess what fruit I am? I am a orange, O-R-A-N-G-E. Hi, can you guess what fruit I am? I am a apple, A-P-P-L-E. Hi, can you guess what fruit I am? I am a mango, M-A-N-G-O. ऐसी बच्चों के कार्टून एनिमेशंस की वीडियो आजकल YouTube पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि बच्चे ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। इसलिए इन वीडियोस पर व्यूज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे इन वीडियोस को एक बार नहीं बल्कि बार बार देखते हैं। कार्टून एनिमेशंस बनाने वाले जितने भी चैनल्स हैं वो YouTube से हर महीने हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, और ऐसी वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। ये वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अगर आप भी YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बहुत ही आसानी से बनाकर YouTube से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स को क्लिक करके एप्पल लिखकर सर्च करेंगे और यहाँ आपको बहुत सारे एप्पल नज़र आएंगे। आप इनमें से कोई भी एप्पल चूज़ कर सकते हैं। याद रहे हमने ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस एप्पल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। फिर लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ ऑरेंज लिखकर सर्च करेंगे। ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको जो भी ऑरेंज अच्छा लगे आपने वो ले लेना है। मैं इस ऑरेंज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। इस ऑरेंज को मैं यहाँ सेट कर लूँगा। अब फिर हमने सर्च में आ जाना है और यहाँ आकर हमने मैंगो लिखकर सर्च करना है। फिर हम ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मैं ये वाला मैंगो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। अब हमने फिर सर्च में कार्टून फीट लिखकर सर्च करना है। ग्राफिक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे कार्टून के फीट्स मिलेंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ ये वाले पिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे बॉक्स में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ सेट कर देंगे। इन फीट्स पर राइट क्लिक करेंगे और फिर लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये फीट पीछे वाली साइड पर चले जाएंगे। अब हमने सर्च में कार्टून आर्म लिखकर सर्च करना है। ग्राफिक्स को क्लिक करेंगे। इनमें से मैं ये वाला आर्म चूज कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस बॉक्स में आ जाएगा। फिर इसको ज़रा छोटा करके हम यहाँ सेट कर देंगे। फिर इसके आर्म पर राइट क्लिक करेंगे, फिर लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये आर्म भी पीछे वाली साइड पर चला जाएगा। अब हमें इसके लिए दूसरा आर्म चाहिए तो हम इस आर्म की डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये आर्म रॉन्ग साइड पर है और यहाँ ऊपर फ्लिप पर क्लिक करके हॉरिजेंटल पर क्लिक करेंगे तो ये आर्म हमारा सीधा हो जाएगा और हम इसको उठाकर यहाँ इस साइड पर लगा देंगे। आर्म पर राइट क्लिक करेंगे, फिर लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब इस ऑरेंज को आर्म और फीट तो लगे हैं लेकिन अभी ये नामुकम्मल सा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए अब हम इसको कार्टून फेस भी देंगे। तो यहाँ हम सर्च में कार्टून फेस लिखकर सर्च करेंगे। ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको जो भी फेस अच्छा लगे आपने वो चूज़ कर लेना है। मैं ये वाला फेस पिक कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑरेंज कार्टून बन के रेडी हो गया है। अब हमने दूसरे फ्रूट्स को भी इसी तरह कार्टून्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये सारा प्रोसीजर दोबारा ना करना पड़े। तो हमने ये जो ऑरेंज अपना कंप्लीट किया है इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी हम डुप्लीकेट कर लेंगे और उठाकर इस एप्पल पर रख देंगे और फिर इस ऑरेंज को डिलीट कर देंगे और ये एप्पल भी कार्टून में चेंज हो जाएगा। और फिर इस आर्म को पोजीशन में करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर लेयर को चूज कर लेंगे
और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे तो ये आर्म बैकवर्ड चला जाएगा। इसी तरह हमने दूसरे आर्म पर भी राइट क्लिक करके फिर लेयर पर क्लिक करना है और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है और फिर फीट्स को रीसाइज करके इसको हम पोजीशन में कर लेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर लेयर को चूज कर लेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड करैक्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इस सारे एप्पल को सेलेक्ट कर लेना है और इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर मैंगो के ऊपर सेट कर देंगे और फिर इस एप्पल पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। फेस को ज़रा सेट कर लेंगे, फिर इसके आर्म पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह दूसरे आर्म पर राइट क्लिक करेंगे, फिर लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेंगे। अब फीट को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ सेट कर लेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेंगे। जब हमारे तीनों करैक्टर्स कंप्लीट हो जाएं तो ऊपर यहाँ शेयर के बटन पर जाएंगे और यहाँ से PNG सिलेक्ट कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमने गूगल में आकर एनिमेटेड ड्राइंग वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। इस साइट पे आपको ये वाली विंडो नज़र आएगी जो PNG फाइल हमने डाउनलोड की थी। यहाँ पर हम उस फाइल को अपलोड कर देंगे। जब हमारी फाइल अपलोड हो जाए तो हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने इन करैक्टर्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम इस बॉक्स को क्रॉप करके किसी एक करैक्टर को इस बॉक्स में ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को क्रॉप करके इस ऑरेंज पर फिट कर लूँगा। अच्छी तरह क्रॉप करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है और आप देखिएगा यहाँ हमारा करैक्टर तीनों करैक्टर से सेपरेट हो गया है। यहाँ बॉक्स में वो बता भी रहा है कि हमने बैकग्राउंड से करैक्टर को सेपरेट कर दिया है। तो पेन या इरेजर को यूज करके आप उसको फिक्स कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अनडू कर दूंगा। तो फिर अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर इसने हमारे करैक्टर के जॉइंट मार्क कर दिए हैं। ज्यादातर तो ये करेक्ट ही होते हैं, अगर थोड़ा सा फर्क हो तो आप ऐसे उसको बराबर कर सकते हैं। फीट्स, आर्म और आईज सब एक ही एंगल में होने चाहिए। इसको अच्छी तरह चेक करने के बाद हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखना कैसे मैजिक होता है, ये देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा कि कैसे आपका ऑरेंज भागने दौड़ने लगेगा। अब यहाँ इस पेज पर आपको बहुत सारे फनी डांस करने वाले, वॉकिंग करने वाले और जंपिंग करने वाले एनिमेशंस मिल जाएंगे। यहाँ से आपका जो भी दिल चाहे जितने मर्जी आप तरह तरह के एनिमेशंस बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप जैसे मर्जी बच्चों की फनी वीडियो, बच्चों की एजुकेशनल वीडियोस और बच्चों की कोई भी फन वीडियोस यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी एनिमेशंस पसंद हो वो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इस करैक्टर को डाउनलोड कर लें, फिर हमने दूसरे करैक्टर को कार्टून एनिमेशंस बनाने के लिए स्टार्ट ओवर पर क्लिक करेंगे और फिर से वही PNG फाइल हम दोबारा अपलोड करेंगे और फिर उसी तरह हम नेक्स्ट को क्लिक करते जाएंगे। तो उसी तरह हमारे एनिमेशंस करैक्टर्स बनकर रेडी होते जाएंगे और हम इन सब को डाउनलोड करते जाएंगे। अब हमने नोटपैड पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख लेना है। आप चाहें तो आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। मैंने इस प्रॉम्प्ट में ये लिखा है, हाय व्हाट फ्रूट आई एम, मैं कौन सा फ्रूट हूँ। आई एम अ एप्पल, मैं एक सेब हूँ। APPLE। इसी तरह आपने जिन फ्रूट्स पर भी वीडियो बनानी है उन फ्रूट्स के नाम आप यहाँ ऐड करते जाएंगे और हम फ्रूट का नाम चेंज करते जाएंगे। जब ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो जाए तो आप अगर चाहें तो आप अपनी आवाज़ में भी इसको बोल सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फिर आप इसको 11 लैब से जनरेट करवा सकते हैं।
मैंने इस प्रॉम्प्ट को 11 लैब से जनरेट करवा लिया है। अब हमारे पास करैक्टर्स भी हैं और हमने वॉइस भी जनरेट करवा ली है। तो अब बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप की, जिसके लिए हम फिर कैनवा में आ जाएंगे। कैनवा में YouTube लैंडस्केप वीडियो को चूज कर लेंगे। लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स को क्लिक करके हम यहाँ कार्टून बैकग्राउंड सर्च कर लेंगे। ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड को इस फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में अपलोड पर क्लिक करेंगे और जो जो एनिमेशंस हमने बनाए हैं उनको हम अपलोड कर लेंगे। फिर हमने जो 11 लैब से वॉइस जनरेट करवाई है उसको भी अपलोड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पहले करैक्टर ऑरेंज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इस एनिमेशन में आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है, ये बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, तो हम इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे और इसका साइज ज़रा इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर जो हमारा ऑरेंज वाला साउंड है हम उस पर क्लिक करके उसको यहाँ इसके नीचे सेट कर देंगे। लेकिन ये वॉइस वीडियो से कुछ सेकंड लंबी है और वीडियो को कॉपी एंड पेस्ट करके वीडियो का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ये वॉइस सिर्फ 5 सेकंड की है तो मैं इसको 2 बार ऐड कर लूँगा, तो ये एक क्लिप हमारा 10 सेकंड का बन जाएगा। इसी तरह हमने दूसरे करैक्टर्स को भी वीडियो में ऐड करते जाना है और इनके नीचे जो जो भी उसका साउंड हो वो हम साउंड उसके एनिमेशंस के नीचे ऐड करते जाएंगे। इस तरह आप जितने चाहें फ्रूट करैक्टर ऐड करके जितनी चाहें वीडियो की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब करैक्टर और उनके साउंड्स ऐड कर लिए हैं। जब सारे एनिमेशंस और उनके साउंड्स ऐड हो जाएं तो हम ऊपर शेयर के बटन पर जाएंगे और इन सब क्लिप्स को हम एक साथ डाउनलोड कर लेंगे। बच्चों की एजुकेशनल कार्टून एनिमेशंस वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। Hi, can you guess what fruit I am? I am a orange, O-R-A-N-G-E. Hi, can you guess what fruit I am? I am a orange, O-R-A-N-G-E. Hi, can you guess what fruit I am? I am an apple, A-P-P-L-E. Hi, can you guess what fruit I am? I am an apple, A-P-P-L-E. Hi, can you guess what fruit I am? I am a mango, M-A-N-G-O. Hi, can you guess what fruit I am? I am a mango, M-A-N-G-O.